अंदर जाते वक्त लड़का के बयान जो थे, लड़का के बयान थे, पापा प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। गाड़ी भी नहीं डूबी थी, वो गाड़ी की छत पे लेटा हुआ था। वहाँ पे लगभग 100 प्लस लोग थे, किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं करी। फायर ब्रिगेड वाले सीढ़ियों पे बैठे हुए थे, सीढ़ियों पे बैठकर वो जो है ये चेक कर रहे थे, गर्म है पानी, ठंडा है, क्या है। या तो उनके आने से पहले पानी गर्म कर दिया जाता, तब वो अंदर घुसते। पुलिस की तरफ से भी कोई दबाव है क्या? जी, दबाव इतना है कि बेहिसाब। अभी मैं न्यूज पे अभी मैं वहाँ पे न्यूज पे ऐसे ही बाइट दे रहा था, तो वो पता है क्या बोल रहे थे पुलिस वाले कि अभी हमने सुना है कि कुछ पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि मोनिंदर पे गुंडा एक्ट भी लगी हुई है। वाला मामला होने के बाद आपको थाने बुलाया गया था? हाँ जी, कितनी देर बैठा लगे? 4 से 5 घंटे। क्या बात है, क्या पूछताछ की? बोल रहे थे पुलिस के खिलाफ क्यों चल रहा है। पुलिस वाले सर कि एक बात ध्यान रखना, जो तेरी वीडियो बना रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो तो चले जाएंगे 2-4 दिन में, लेकिन तुम्हें और हमें हमेशा रहेंगे। इस समय हम नोएडा के सेक्टर 150 में हैं, जहां 16 जनवरी को यहीं पास में वो घटना स्थल है जहां पर युवराज मेहता की कार का एक्सीडेंट हुआ। वो कार एक नाले में गिरी, तड़पते रहे वो, कोई बचाने नहीं गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन एक व्यक्ति था जो उस दिन वहाँ पहुँचा और उसने बचाने का प्रयास भी करा। मोनिंदर, आप यहीं नोएडा के ही रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? जी, मैं 150 का रहने वाला हूँ, लोकल ही हूँ। उस दिन जो घटना हुई थी, घटना मतलब उससे पहले भी बहुत सारी घटना हो चुकी हैं, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया, तो इतना दर्दनाक हादसा हो गया। शायद पहले से संज्ञान ले लिया जाता तो उस बच्चे की जान नहीं जाती। अपने परिवार का अकेला बच्चा था वो। आप उस दिन रात में वहाँ पहुँचे तो कितनी देर बाद पहुँचे? कब आपको क्या पता चला कितनी देर पहले एक्सीडेंट हुआ है? और जब आप पहुँचे तो वहाँ कितनी भीड़ थी, क्या हो रहा था? मैंने वहाँ पे जाके पूछा लोगों से, जैसे कि मैं पहुँचा था 1:40 से 50 मिनट के बीच में, ठीक है जी। मैंने वहाँ के जाके पूछा क्या सीन है, बोल रहे थे कि 12:15 बजे से 11:45 के उस हिसाब से वहाँ पे एक लड़का अंदर पड़ा हुआ है गाड़ी के साथ। मैं कहा अच्छा, अभी तक जीवित था। नू बोल रहे थे कि गाड़ी भी नहीं डूबी थी, वो गाड़ी की छत पे लेटा हुआ था। 2 घंटे तक गाड़ी भी नहीं डूबी थी। लड़का गाड़ी की छत पे लेट कर गुहार लगा रहा था दुनिया से कि प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लेकिन वहाँ पे लगभग 100 प्लस लोग थे, किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं करी। उस लड़के की अंत में 2 से ढाई घंटे बाद जब गाड़ी डूबी, गाड़ी के साथ लड़का अंदर गया था। अंदर जाते वक्त लड़का के बयान जो थे, लड़का के बयान थे, पापा प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। ये लड़के के बयान थे लास्ट टाइम जब गाड़ी डूबी कि पापा प्लीज़ मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ पापा बचा लो, पापा गाड़ी अंदर जा रही है, पानी के अंदर जा रही है। और बचाने उस समय तो वहाँ पुलिस भी थी, SDRF भी थी, तो वो लोग क्या कर रहे थे? जी, SDRF नहीं थी, फायर ब्रिगेड थी, लेकिन फायर ब्रिगेड के पास भी पूरे साधन थे, नाव भी थी, ठीक है जी, रस्सा भी था, सेफ्टी जैकेट भी थी, सारी सुविधा थी उस लड़के को बचाने के लिए। अगर वो बचा सकते थे ना, 100% बच जाता लड़का। अब बचा किस लिए नहीं, आधे लोग तो ठंड से डर रहे थे, ठंड बहुत ज़्यादा थी, -डिग्री था उस दिन रात को 2 बजे। मैं भी जब पानी के अंदर गया था, जाने के बाद मेरी बॉडी बिल्कुल सुन्न थी। बाहर आया था, मुझे ये नहीं पता था मेरा हाथ हैवी है, पैर नहीं, इतनी ठंड थी। लेकिन जब मैं आया था तो लड़का 2-2.5 घंटे उस पानी में पड़ा रहा छत के ऊपर। तो जैसे ही लड़का डूबा है, लड़का डूबते ही 5 मिनट बाद मैं पहुंचता हूँ, मेरा ऑर्डर बाजा था, ली ग्रांड सोसाइटी है पास में वही, तो वहाँ का ऑर्डर बाजा। मैंने क्या करते हो आप, क्या करते हो? मैं फ्लिपकार्ट में जॉब करता हूँ जी। 5 से 2 की मेरी ड्यूटी है, 5 बजे से रात के 2 बजे तक मैं ड्यूटी करता हूँ, ठीक है जी। तो मैंने देखा कि यहाँ पे क्या सिस्टम है, देखा मैंने तो फायर ब्रिगेड वाले सीढ़ियों पे बैठे हुए थे, सीढ़ियों पे बैठकर वो जो है ये चेक कर रहे थे, गर्म है पानी, ठंडा है, क्या है। या तो उनके आने से पहले पानी गर्म कर दिया जाता, तब वो अंदर घुसते, जो सच्चाई है। या फिर उनको एक ऐसी सुविधा दी जाती कि उठा के उन्हें लड़के के पास बैठा के लड़के को वो उठा के फिर बाहर ले आते। उन्हें मेहनत करने में कोई 1% भी इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम। लेकिन मैंने देखे ये तो नहीं जा पाएंगे, मैं समझ गया कि लड़का इन्हें डुबा दिया है। मैंने बोला कि मैं जा सकता हूँ, उन्होंने तुम नहीं जा सकते। मैं कहा जी मुझ पर तैरना आता है, मैं जा सकता हूँ। जी आप पे तैरना आता है? मैंने बोला हाँ जी मैं तैरना आता है, मैं जा सकता हूँ। तो ठीक है, तो आप जा सकते हैं। मैंने कमर से रस्सा बांध के, ये टाइमिंग है लगभग 2 बजे की, 1:55 के लगभग के 1:50 पे मैं रस्सा बांध के, तो मैं अंदर दागने के बाद कम से कम 30 से 40 मिनट मैंने उस लड़के को सर्च किया। वो लड़का नहीं मिला मुझे, नहीं गाड़ी मिली थी। जब मैं अंदर चला गया था, अंदर जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था मैं दूसरी दुनिया में हूँ। क्यों? इतनी धुंध, ठीक है जी। प्लस में जहाँ से मैं गया था मुझे एक भी बंदा नहीं दिख रहा था। जहाँ से मैं गया था मुझे खुद भी डर लग रहा था, अंदर जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन मुझे एक चीज़ कंफर्म थी कि मैं मरूंगा नहीं,
नहीं मैं डूबूंगा। क्यों? सेफ्टी जैकेट मैंने पहनी हुई थी उस टाइम, प्लस में वैसे भी मुझ पे तैरना आता है, 15 साल से मैं तैरना जानता हूँ, ठीक है जी, छोटी सी उम्र से, ठीक है जी। तो मैंने सोचा मैं कोई नहीं, एक बार कोशिश करते हैं, क्या पता लड़का बेहोश हो गया। जब 2-2.5 घंटे के बाद गाड़ी डूबी है, लड़का गया है अंदर, क्या पता कहीं गाड़ी टिक गई हो, लड़का बेहोश हो गया हो डर के मारे। एक बार मैं चेक करता हूँ जाके। मैंने अंदर जाके देखा, ना लड़का मिला था ना गाड़ी मिली थी मुझे। मुझसे ये भी बोला जा रहा था कि आप थोड़ा आगे और जाइए देखिए। मैं कहा जी आप मुझे कितना ही घुमा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जब मैं अंदर आ चुका हूँ। लेकिन लड़का और गाड़ी अंदर जा चुके हैं, डूब चुके हैं, अब बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन मुनिंदर, आप ये बताइए कि ये आपकी बात आई पहले दिन, उसके बाद दूसरे दिन कुछ खबरों में ये भी आया है कि नहीं, मुनिंदर कह रहे हैं कि नहीं पुलिस तो वहाँ थी लेकिन मदद कर रही थी। क्या कुछ आपने अपने बयानों में कुछ बदलाव किया था या कुछ दबाव था, क्या हुआ था? देखो एक चीज़ आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब वो जो घटना स्थल की वो वीडियो नहीं, तो कहीं ना कहीं कोई सिस्टम में चेंजिंग आई है या किसी पे प्रेशर डाला हुआ है। सीधी सी बात है, मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, मेरे ऊपर इतने लोगों की नज़र गड़ी हुई है, पुलिस प्रशासन की नहीं, लोकल टीवी, लोकल के लोग भी, जो नेतागिरी में जो इस केस को छुपाना चाह रहे हैं। पुलिस की तरफ से भी कोई दबाव है क्या? जी दबाव इतना है कि बेहिसाब। अभी मैं न्यूज़ पे अभी मैं वहाँ पे न्यूज़ पे ऐसे ही बाइट दे रहा था, तो वो पता है क्या बोल रहे थे पुलिस वाले, कि अभी हमने सुना है कि कुछ पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि मोनिंदर पे गुंडा एक्ट भी लगी हुई है। मेरे लिए बोल रहे थे, पुलिस वाले बोल रहे थे कि मोनिंदर पे गुंडा एक्ट लगी हुई है। चलो ठीक है, कुछ लगी हुई है, लेकिन मैंने क्या ये गलत काम कर दिया? क्या उनको अच्छा नहीं लग रहा था? इसका मतलब मेरी जो बदनामी की जा रही है, मेरी कोई गुंडा एक्ट नहीं लगी हुई है। मैं बताता हूँ क्या है, मेरा पारिवारिक मामला है, हमारा 30-40 साल पुराना। हमारे जो पापा हैं 6 भैया थे, तो उनमें ज़मीनी विवाद है थोड़ा सा। कोई जमीनी विवाद का केस है आप लेकिन पर? पुलिस वाले मुझे वहाँ पे ये बदनाम कर रहे हैं कि मोनिंदर पे गुंडा एक्ट लगी हुई है, मतलब वो सीधा। ये वाला मामला होने के बाद आपको थाने बुलाया गया था? हाँ जी, कितनी देर बैठा लगे? 4 से 5 घंटे। क्या बात है, क्या पूछताछ की? बोल रहे थे पुलिस के खिलाफ क्यों चल रहा है, क्या सीन है, पुलिस के साथ लेके क्यों नहीं चल रहा है। मैं बोला सर ये तो मैंने तो सच्ची बोला, मैंने कोई झूठ थोड़ी बोला। लेकिन नू कह रहे थे कुछ पुलिस वाले सर कि एक बात ध्यान रखना, जो तेरी वीडियो बना रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो तो चले जाएंगे 2-4 दिन में, लेकिन तुम्हें और हमें यहाँ हमेशा रहना। तो या इसे आप समझ सकते हैं धमकी है या समझाना है, क्या है। अभी भी मेरे पिताजी और मेरी माता इतनी डरी हुई है, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, बेहिसाब तरीके से। लेकिन डर किस बात का? तो आप अपने उस बयान पर कायम हैं कि उस दिन आप थे और बाकी लोग जो वहाँ थे वो बता रहे थे कि ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है, और फिर आप उतर के गए, बचाने का प्रयास करा? एक पुलिस वाले कुछ मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे ये बोल रहे थे कि मोनिंदर की एक भी वीडियो नहीं है पानी में उतरने की। अगर मोनिंदर की नहीं है तो मैं 50 सबूत उन्हें गवाह दे सकता हूँ, कोई आओ मेरे सामने। खुद पुलिस वाले ने गवाह बना दूंगा, मैं पुलिस वालों को गवाह बना दूंगा मैं पानी में उतरा हूँ या नहीं। लेकिन बड़े शर्मनाक बात है, मैंने किसी के लिए मदद करने की कोशिश की है, मुझे ज़बरदस्ती दबाया जा रहा है। इसका मतलब कल को किसी के साथ कोई घटना होती है, कोई भी देश का नौजवान ऐसे तो किसी के सामने नहीं आएगा। आप लोग भी यहाँ के ही रहने वाले हैं, आप लोग को उस दिन कोई वहाँ घटना स्थल पर मौजूद था या अगली सुबह कोई वहाँ गया हो तो वो अपना अनुभव बता सकता है? क्योंकि इस रोड पे भी मैं आया, मैंने देखा कि रात में तो घुप अंधियारा यहाँ हो जाता है, कोई रोशनी नहीं रहती। कोहरा जमा लाइट ना जलती रात को। हाँ? लाइट नहीं जलती रात को। रात को लाइट नहीं आती, लाइट लाइट जल्दी जाता है, नहीं अंधेरा होता हो है। जाता है पूरे में। पूरा पाक उप रहता है। रोड पर लाइट नहीं रहती। तो आपने मुनिंदर की बात सुनी। मुनिंदर डिलीवरी पर्सन है, और जब 16 जनवरी की रात वो हादसा हुआ था तो मुनिंदर भी वहाँ पहुँचे हुए थे, जो लोकल अथॉरिटी थी उनके साथ पर। और आरोप ये है कि वहाँ पर और कोई बचाव के लिए नहीं आया, सब लोग अलग अलग बहाने देते रहे कि पानी ठंडा है या अभी जान का जोखिम है, जो भी बहाने। आरोप ये भी है कि मुनिंदर ने भी जब इस बात को सामने रखा तो उन्हें भी धमकाया गया, डराया गया, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। तो सवाल बहुत सारे हैं इस पूरे मामले में। नोएडा सेक्टर 150 युवराज मेहता की जो मौत हुई उस केस में हम एक एक करके चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ है मोहन, देखते रहिए लल्लन टॉप।